नमस्कार विद्यार्थी जी एवं उन तमाम लोगों को प्रणाम मेरा जो हमको यहाँ तक पहुँचने में मदद किए। तो हम कंपटीशन की क्लासेस में बेसिक का एक क्लास आपको लिए थे, आज दूसरा क्लास है। हम आपको बेसिक का 5 क्लासेस लेंगे, उसके बाद पूरे सिस्टम जो मैथ आपका बना हुआ है उसे समझने में बहुत ही आसान हो जाएगी, इसलिए प्लीज आप रुकिए और देखें। आइए सबसे पहले विद्यार्थी जी हम आपको कुछ लिख करके दिखाते हैं। अरे भाई मेरे रुको तो, एक का वर्ग एक, दो का चार, वर्ग नहीं लिख रहे हैं रे, रुक तो। रुक रे, रुकिएगा। देखिए विद्यार्थी जी हम यहाँ आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। एक का वर्ग किए तो एक मिला, 9 का वर्ग किए तो एक मिला। तो एक हमको कब कब मिला जी? जब एक का स्क्वायर किए और 9 का स्क्वायर किए। कोई दिक्कत? एक हमको कब कब मिला जी? जब एक का और 9 का वर्ग की। अब आगे आइए, चार यहाँ भी, चार यहाँ भी। चार हमको कब कब मिला? जब 2 का वर्ग किए और 8 का वर्ग किए। जब 2 और 8 का वर्ग किए तो हमको 4 मिला। कोई दिक्कत? ध्यान। फिर देखेंगे विद्यार्थी जी, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। 9 कब मिला? जब 3 का वर्ग किए और 7 का वर्ग किए। तो 3 का वर्ग किए और 7 का वर्ग किए तो हमको 9 मिला। 3 का वर्ग किया और 7 का वर्ग किए तो हमको 9 मिला। प्रेम से देखते जाइए, आपको कुछ सिखाना है। 6 कब कब मिला? जब 4 का वर्ग किए और 6 का वर्ग किए। जब 4 का वर्ग किए और 6 का वर्ग किए विद्यार्थी जी तो हमको 6 मिल गया। फिर से देखिए, हम कह रहे हैं 1 का वर्ग करने पर 1 मिलता, 9 का वर्ग करने पर 81 इकाई अंक 1, यानी 1 हमको इन दोनों को वर्ग करने पर मिल जाएगा। 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64 इकाई अंक 4, यानी 2 और 8 का वर्ग करेंगे तो 4 हमको मिल जाएगा। 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, तो 9 49 इकाई अंक 9, तो 9 कब मिलेगा? 3 और 7 का वर्ग करने पर। उसी तरह विद्यार्थी जी 6 कब मिलेगा? जब 4 और 6 का वर्ग करेंगे। 4 चौ 16, 4 चौ 16 तो इकाई अंक 6, 6 छठ 36 तो इकाई अंक 6। यहाँ 5 का वर्ग करने पर हमेशा 5 आएगा, 0 का वर्ग करने पर हमेशा 0 ही आएगा, तो उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। इन चीजों को आप सीख लिए, एक बार और रिपीट। एक कब कब मिलेगा? जब 1 और 9 का वर्ग करेंगे। 4 कब मिलेगा? जब 2 8 का वर्ग करेंगे। 9 कब मिलेगा? 3 7 का वर्ग करेंगे। 3 तिहाई 9, 7 7 49, 4 चौ 16, 6 छठ 36। क्या इतना चीज हम आपको समझाने में सफल हैं? तो आगे देखिए। हाँ विद्यार्थी जी, तो बताइए। 1 9 का वर्ग किए, कितना मिला? 1 मिला। 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, यानी 1 मिला। 2 8 का वर्ग करने पर हमको 4 मिला। 3 7 का वर्ग करने पर हमको 9 मिला, और 4 6 का वर्ग करने पर हमको 6 मिला। यहाँ आपको जो सिखाना है वो सीखे विद्यार्थी। क्वेश्चन ले लेते हैं। पॉइंट बी, क्या सिखा रहे हैं सर? वर्गमूल निकालना सिखा रहे हैं। वर्गमूल निकालना सिखा रहे हैं। आगे देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576। कहता है स्क्वायर रूट निकालिए, किसका? 576 का। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 576। विद्यार्थी जी हम अभी 4 गो
वर्ग करके संख्या लिखे और कहें कि दोनों का वर्ग करने पर ये मिलेगा, दोनों का वर्ग करने पर ये मिलेगा। क्यों सिखाए, उसके पीछे ये कारण था, हमें आपको वर्गमूल सिखाना है। तो 2 अंक को पहले पीछे से 2 अंकों को मार्क करेंगे, हमेशा 2 अंक को ही मार्क करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखेंगे कि इकाई अंक हमारा कौन है, 6। तो 6 हमको किस किस अंक को वर्ग करने पर मिला था जी? तो 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, 6 मिला था। फिर 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छक 36, यानी इन दोनों को वर्ग करने पर 6 मिला था। इकाई अंक हम देख रहे हैं, पहले दोनों अंक को मार्क किए, फिर इकाई अंक देखे क्या है जी, 6। अब 6 कब मिलेगा? जब 4 का वर्ग और 6 का वर्ग होगा। कोई दिक्कत? अब विद्यार्थी जी बच गया 5। अब मेरा कहना है कि 5 जो नंबर है वो किस अंक को वर्ग करने पर मिलेगा या उसके बीच में मिलेगा, बीच का नंबर लेना। नहीं समझे? हम भी नहीं समझे। आइए, मान लीजिए 2 का वर्ग किए हैं और 3 का वर्ग किए हैं, तो 2 का वर्ग 4 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा। कोई दिक्कत? 4 और 9 के बीच में कौन है? 5 है। 4 के बाद होता है ना 5, 6, 7, 8। तो हमको इस 5 को इस रूप में लिखना है विद्यार्थी जी, एगो के 2 का वर्ग, एगो के 3 का वर्ग। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? आप खाली समझते जाइए, चीजें आसानी से क्लियर होता जाएगा। 2 और 3 लिए ताकि उसके बीच में हमारा 5 आ जाता है। 5 जो नंबर है किस अंक को वर्ग करे जिसके बीच में आ जाए? तो भैया 2 का वर्ग कीजिए, 3 का वर्ग कीजिए, लगातार अंकों का को लेना है वर्ग करने में, उसके बीच में 5 आना है। अब देखिए विद्यार्थी जी, क्यों ऐसा लिख रहे हैं हम? इन दोनों को अगर गुना करते हैं तो स्क्वायर को आप भूल जाइए, इतना लिखने के बाद आप पहला अंक को उतारिए और स्क्वायर को भूल जाइए, इन दोनों को गुना कीजिए। द्वितीया 6, 6 से ये क्या है? छोटा। द्वितीया 6, 6 से ये क्या है? छोटा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा विद्यार्थी जी वो छोटा वाला हो जाएगा। हमको ये पता है कि हम आपको ये चीजें समझा नहीं पाए हैं, तो एक बार फिर से आप इसे देखिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024। आइए इसे कैसे निकालेंगे? हम कह रहे हैं कि 1024 को उठाइए, पीछे से 2 अंक को मार्क कीजिए। अब देखिए कि इकाई अंक कौन है, तो 4 है। 4 हमारा जो है इकाई अंक है और किस किस अंक को वर्ग करने पर मिलेगा? तो 2 को वर्ग करेंगे तो 4 मिल जाएगा, कोई दिक्कत? 8 को वर्ग करेंगे तो 4 मिल जाएगा, दो दूनी 4, अठी अठी 64, तो भी इकाई अंक 4 मिल जाएगा। कोई दिक्कत विद्यार्थी? अब आई, इसका काम तो हो गया भाई ये खत्म। यहां बच गया है 10। जो 10 है वो किस किस अंक को वर्ग करेंगे उसके बीच में रहना चाहिए, वो अंक हम यहां लिखेंगे 10 को। तो अगर हम लिख दे 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो 3 का 9 आएगा और 4 का 16 आएगा, और इसी के बीच में हमारा 10 है, 11, 12, 13, यहां तक 16 तक। देखिए विद्यार्थी, हम कहते हैं यहां पर ही लगातार अंक लिखना है, लेकिन वैसा अंक लिखना है जिसके बीच में हमारा 10 आ जाए। तो ठीक है, 3 के बाद आएगा, 4 के पहले आएगा, ये लगातार अंक का वर्ग है, 10 आ गया, 10 इसके बीच में। ठीक है, इन दोनों का गुना करेंगे, 3 चौक 12। विद्यार्थी जी ये जो 12 आया है उससे हमारा ये 10 क्या है? छोटा। 10 क्या है? छोटा। तो आंसर हमारा क्या होगा? छोटे वाला। फिर से एक बार बस फिर से 2 अंक उठाए, 2 अंक उठाए, 4 था, कब मिलेगा? जब 2 8 का वर्ग करेंगे। 10 बचा, किस किस अंक को वर्ग करें जिसके बीच में रहे? तो 3 और 4। पहला वाला को दोनों जगह रख देते हैं, यहाँ जो पहले वाला है वो दोनों जगह रखा जाएगा। अब इन दोनों का गुना करते हैं तो आता है 12। 12 जो है 10 से बड़ा है, 10 छोटा है तो छोटे वाला आंसर, ये बड़ा होता तो बड़े वाला आंसर। इससे चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे, छोटा है छोटे वाला आंसर। कोई दिक्कत? आइए अब इस चीजों को रहने देते हैं,
आगे आपका लगभग 50 क्वेश्चन है, वहां सिखा देंगे आगे। 140 1156 लेके बनाते रहो यार, 2045 थोड़ा सा इस पे समय दे दीजिए। ये कहता है √15 जो कि अपरिमेय संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलना। ऐसे अंकों का वर्ग निकालने के लिए पहले उस अंक को चूज करेंगे जिसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आता हो। तो यहाँ जो 15 है वो 16 के आसपास है, ठीक है। कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 16 एक ऐसा नंबर है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल 4 निकल जाएगा। अब ये 15 है विद्यार्थी जी, हमको इसका आंसर निकालना है, इसका थोड़ी निकालना है। तो हम इसे लिखने का तरीका जो कि सही नहीं है फिर भी लिखेंगे। √16 - 1, आप इस पर √5 चढ़ा दीजिएगा। हम इसको गलत तरीका से लिख रहे हैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए और इसका 2 अंक 1 अंक तक का संभव मान निकालने के लिए। आइए, √16 - 1 है, √16 - 1 है जिसको आप 15 समझिए। तो 16 का तो 4 आप जानते हैं विद्यार्थी जी, 1 और इसके नीचे 4 का दुगना लिखना है 8 जी। समझिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है, देख लेना है कि ज्यादा है कम, कम है जी कितना कम है, तो 1 ठीक है। नीचे 8 कहां से लाए, तो परफेक्ट स्क्वायर जो निकलता है ना उसका दुगना, कोई दिक्कत। 8 चौके 32 में से 1 गया 31 बटा बोलिए 8 भागा दीजिए, 8 तिया 24, 8 तिया 24 बच जाएगा कितना 7 यानी 70, 8 नवा 72, 8 8 64, लगभग 3.8 आंसर। यानी इस 15 का आंसर 3.8 निकालने के लिए हम 15 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिए। अब देखिए कि ज्यादा है कि कम, कम है कितना कम है, तो 1 कम है कर दिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लिख दिए, 16 का 4 आएगा भैया, माइनस की 8 कहां से लाए, इसका दुगना लिख दिए। अब इसे हल करना तो बच्चों का खेल है, या फिर भागा दे दीजिए डायरेक्ट। 8 चौक 32 में से 1 गया है 31, 31 बटा 8 भागा दिए 3.8 लगा, बस 1 अंक तक निकालिए। अब नेक्स्ट 17 को देख लेते हैं। तो विद्यार्थी जी ये जो 17 है, ये 17 भी लगभग 16 के ही आसपास है, लेकिन शर्त यही है कि एक ज्यादा है। देखिएगा ध्यान से बहुत अच्छे से, ये 17 जो है 16 के ही आसपास। अच्छा ऐसा लिख रहे हैं ये तरीका गलत है, लेकिन सिखाया ऐसे ही जाता है इसलिए हम ये लिख रहे हैं। 16 के बदले 16 का जो पूर्ण वर्ग है वो 4 होगा और 1 तो लिखाएगा। बताइए यहाँ क्या लिखे, अरे यहाँ जब दुगना लिखे तो यहाँ भी इस परफेक्ट स्क्वायर का दुगना लिखेंगे। 8 चौक 32 33 बटे 8, और जब भागा देंगे 8 चौक 32.1 यानी 4.1 इसका आंसर। लगभग 1 स्थान तक निकालना सीखिए। तो आप इसके नीचे परफेक्ट स्क्वायर नंबर का एकदम दुगना लिखिए, बाकी तो एलसीएम अच्छी, हाँ एलसीएम का जो है बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट एक 24 को भी देख लेते हैं। 24 है 27 39, चलिए देखते हैं। हमारा 24 जो है भैया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 25 के करीब है, लेकिन एक कम है, लेकिन एक कम है, रूप में लिख दिए। इसका तो 5 आ जाएगा भैया, नीचे 10 लिखेंगे, इसका दुगना लिखते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, 10 पचे 50 में से 1 गया 49 बटे 10, जब भागा देंगे विद्यार्थी जी तो 1 अंक के पहले दशमलव यानी 4.9 इसका आंसर होगा, जो कि 5 से कुछ ही कम होगा। समझ गए, 25 रहता तो पूरे 5 होता, 24 है तो कुछ कम है। अब आते हैं 27 देख लेते हैं। इस 27 जो है विद्यार्थी जी पूर्ण वर्ग से 2 ज्यादा है, इसके आसपास का पूर्ण वर्ग 25 है, 27 के आसपास का पूर्ण वर्ग 25 है, 25 से 2 ज्यादा 27। अब इसके लिए इस 25 के लिए आप 5 लिखिएगा और यहाँ 2। बताइए नीचे में क्या लिखे, इसका दुगना है ये 10 पचे 50 2 52, 52 बटे 10, 1 दशमलव में बदलता है यानी 5.2 आंसर, यानी इस 27 का जो आंसर होने वाला है 5.2।
अब 39, तो इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 36। 36 36 से कितना ज्यादा हो जी? 3 हो। 36 का 6 लिखेंगे, 3 तो लिखेंगे, यहाँ इसका दुगना होना है, यहाँ इसका दुगना होना है, तो 12। 12 छक 72, 3 75 बटे 12। जब 12 से भागा देंगे, 12 पच्चे 60, 12 छक 72 बचेगा 3, यानी 30, 12 दूनी 24, लगभग 6.2 आंसर। मेरा आशा है कि 5 को बताने के बाद आप सीख गए होंगे। आइए, आपको प्ले स्टोर से मेरा ऐप डाउनलोड करना चाहिए। प्ले स्टोर पर एलवी कॉन्सेप्ट करके, एलवी क्या हुआ, होल्ड 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 होल्ड, प्ले स्टोर से L.V कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस पर रजिस्टर कर लीजिए। एनदर में डालिएगा, व्हाट्सअप वाला मैंने एनदर में डाल करके मोबाइल नंबर मेल डालिए, रजिस्टर हो जाइए। इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम डायरेक्ट यूट्यूब पर लाइव आ जाएं। अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ऐप पर भी आने के लिए और लाइव भी आने के लिए, कोशिश जारी है, बस आप लोगों को मदद चाहिए। एलवी कॉन्सेप्ट क्या करना है? प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। लोकेश वर्धन मेरा नाम है, आइए, निकल जाएगा आपको। 45 किसके आसपास है? 49 एक कम है, किसके पास है? 49 एक ज्यादा है, तो आप इस रूप में बना लीजिए। अब आइए थोड़ा सा क्यूब देख लेते हैं। क्यूब, इसे समझने के लिए पहले आपको हमें समझना होगा। अच्छा यहाँ देखिए, 1 का क्यूब, अरे भैया आराम से, जल्दी जल्दी तो आज तक सीख ही रहे हो, कहाँ कुछ सीखे। 2 2 2 लिखते हैं 8। जितने भी सीखने के लिए आते हैं ना, जल्दी जल्दी, और जो सीख करके गए हैं और कुछ कर रहे हैं, उनको पूछिए वो कितना धैर्य से और कितना स्थिर से चीजों को सीखें। आइए, 4 को 3 बार गुना करेंगे विद्यार्थी जी, यहाँ 3 लिखना है। 4 4 16 4 64, 1 मिनट। और 25 25 25 25 से 6 6 6 6 छक 36 छत्तीस 18 6 छक 36 216। 7 का क्यूब 7 7 7 343। 8 का 512। 9 का 729। 10 का, जी बस हो गया। आप 100 तक 100 तक क्यूब सीख गए, जस्ट मिनट। क्यूब का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार गुना करना। जब आप 1 से लेकर 10 तक क्यूब करते हैं तो आपको ये नंबर प्राप्त होता है, और इन नंबर को अगर आप याद रखते हैं तो 10 के ऊपर 11 होता है और 99 तक जाता है। इतना अभी 5 मिनट में सीख जाइएगा और परमानेंट बनाइएगा। तो भैया हमें सबसे पहले इसे कंठस्थ किए लेना है, फिर हम इस पे टूट पड़ेंगे और लूट लेंगे, तो लूट लेना है भाई। चलिए लूटते हैं। एक विधि होता है विद्यार्थी, जिसको हम ए बी क्यू लिखते हैं। ए बी क्यू जो है वो 10 से लेकर 99 तक के अंकों पे लागू होने वाला है।
ए बी क्यू लिखते हैं। ए बी क्यू जो है 10 से लेकर 99 तक के अंकों पर लागू होने वाला है। अब ए बी क्यू को थोड़ा सा विस्तारीकरण किया जाए तो पहले लिखते हैं बी का क्यूब, फिर बी ए का स्क्वायर। बस देखिए, पूछना कम है, देखना ज्यादा है। बी का क्यूब बी ए का स्क्वायर, बी का क्यूब बी ए का स्क्वायर। बच गया है ए और 3, तो इसको गुना कर दीजिए ले जाके। यहाँ ए है तो ए का क्यूब विद्यार्थी जी, फिर ए का स्क्वायर ले लीजिए। बच गया बी और 3, ए का क्यूब ए का स्क्वायर बी और 3। ये चीजें किस रूप में लिख रहे हैं? क्यूब को बनाने के लिए 10 से 99 को तक के अंकों को हल करने के लिए, क्यूब करने के लिए आपको विधि सिखा रहे हैं। फिर से बी का क्यूब बी ए का स्क्वायर गुना ए गुना 3, ए का क्यूब ए का स्क्वायर गुना बी गुना 3। क्या इतना तक आपको समझा पाए? समझा पाए तो बनाते हैं। और इसी को बनाते बनाते विद्यार्थी जी आपको कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का क्यूब कंठस्थ कर लेना है। फिर देख लेते हैं कि मैथ कहाँ भारी लगता है। आइए, अरे बार बार बताएंगे चीजों को हम, बहुत डिटेल, धीरे धीरे, हमको तेजी एवं निकल के पढ़ा, तो धीरे धीरे पढ़ाए। आइए, ए बी क्यू था जी, हाँ था। बी को आप क्यू लिखे थे, लिखे थे। स्क्वायर भी लिखे थे, लिखे थे। फिर शेष जो बच गया था उसको गुना किए थे। ए को क्यू के रूप में लिखे थे, लिखे थे। ए को स्क्वायर गुना बी गुना 3 के रूप में लिखे थे, हाँ जी लिखे थे। तो अब बताइए ना, 11 से लेकर के, तो आइए 12 का क्यूब निकालते हैं। पहले 2 का क्यूब, पहला अंक 2 का क्यूब, फिर दुइये को बोलिए क्या लिखें? दूही को स्क्वायर लिखेंगे और जो अंक बच गया उसको गुना, ए गुना 3। फिर एक का क्यूब लिखेंगे, फिर एक का स्क्वायर गुना जो बच गया उसको 2 गुना 3। अब इधर से चलते हैं। 2 का क्यूब बोलिए 8, एक अंक में लिखाना है। दो दूनी 4 तिया 12, 12 के 2 हासिल बोलिए 1। 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। और एक का क्यूब सिर्फ 1 होना है विद्यार्थी जी, यानी कि इस 12 का जो क्यूब होगा वो 1700 2800। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट, रोक के वीडियो देखिएगा। जिनको आता है वो भगा लीजिएगा, जिनको बहुत आता है वो मत देखिएगा। आइए, 13 का क्यूब, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर गुना ए गुना 3। 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर गुना 3 गुना 3 का क्यूब 27 होता है, लेकिन हमें 27 तो लिखना नहीं है, 7 लिखना है। 2 शेष हो गया, 9 तिया 27 और फिर 2, 27 2, अरे 2 शेष है। 3 तिया 9, 3 तिया ही 9, 9 तिया 27, 2 शेष का 29 के 9, बच गया 2। 3 तिया ही 9 2 11 का 1 हासिल, बच गया 1। 1 का क्यूब कीजिएगा 1 होगा, 1 आपका हासिल था 2 होगा, यानी कि विद्यार्थी जी 13 का क्यूब होगा 2197। 2197 13 का क्यूब होगा। नेक्स्ट, बेसिक पढ़ा रहे हैं, बेसिक। 14 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर गुना ए गुना 3। 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर गुना बी गुना 3। एक और बात बताए, मजेदार, बताया नहीं? ए क्यूब ए स्क्वायर 2ab बी क्यूब प्लस 2ab, इस रूप में, यानी कि a प्लस बी के होल क्यूब पर ये टूटेगा, a प्लस बी के होल क्यूब पर ये टूटेगा। और जब a प्लस बी के होल क्यूब पर आप तोड़ना सीख जाते हैं और आपको ये फार्मूला आता है विद्यार्थी जी, तो 100 से लेकर के आप 10,000 तक को क्यूब बना सकते हैं। जैसे है 978, ठीक है, इसको 2 रूप में बांटेंगे। 2 रूप में बांटेंगे कैसे? 900 + 78 क्यूब करेंगे। अब a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे और निकालेंगे,
लेकिन इतना निकालते निकालते आपका होश ठंडा हो जाएगा। जरूरत 30 तक पड़ेगा, एग्जाम में इससे ज्यादा आता नहीं है। होश ठंडा नहीं करना है, बचाए रखना है। गर्म होश में ठीक लगते हैं। 4 का क्यों बोलिए? 64, 64 क्या आप लिख रहे हैं? 4 बच गया शेष। 16 48 अच्छो 54 आप फिर लिख दिए 4 बच गया 5। 12 5 17 बच गया, ओ सॉरी सॉरी 12 5 17, 12 5 17 ठीक हो ना जी। 4 3 12 शेष 5, 17 के साथ से ले एक यहाँ तो हो गया 2, 2744। इस रूप से आप क्यूब 10 से 1 से लेकर के 100 तक हम आपको सिखा चुके। 100 से ऊपर जाना है आपको तो a प्लस बी के होल क्यूब का हर हाल में आपको फॉर्मूला सीखना है, फिर तोड़ तोड़ के बैठाना है। जैसे 120 है या 101 है मान लीजिए, तो 100 प्लस 1 का क्यूब कर लेना है। a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, इस पर निकाल लीजिएगा। आइए चलिए, जितना जानकारी उतना सीखना, जितना जरूरत है। आइए विद्यार्थी जी, अब चलते हैं गुना, मल्टीप्लीकेशन। ध्यान से देखिएगा, 2 अंक 3 अंक 4 अंक तक का गुना एग्जाम में हल करने के लिए आपको आएगा। चीजों को शॉर्ट तरीका से बता दिया जाता है और आंसर भी निकाल लिया जाता है एग्जाम में, लेकिन आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए ताकि 2-3 अंक तक भी आप सही कर सकें। आइए पहले 2 अंकों का गुना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट। सब नियम आपको बता दिया जाएगा, सब टाइम टेबल बता दिया जाएगा, लाइव क्लासेस कब होगी, यूट्यूब पे कब होगी, ऐप पर कब होगी एक एक चीज। और यकीन मानिए आने वाला समय में हम आपके साथ 12-12 घंटा क्लास लेंगे। स्कूल छोड़ेंगे रहे 12,000 14,000 का 12,000। आइए देखिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट, 2 अंकों का गुना। इसका विधि है विद्यार्थी, अगर आपको 22 गुना कुछ भी करना हो, 45 करना, विधि क्या है? पहले सीधा सीधी गुना करेंगे। 5 दूनी 10 के 0 80 ले 1 मिनट ले। 5 दूनी 10 1 11 8 11 8 19 के 9 80 ले 4 दूनी 8 1 9। अब कैसे लिखे इससे भी जल्दी नैनो सेकंड में निकलेगा, तरीका सीखिएगा। कहता है इसका 3 नियम होता है, सीधा सीधी कटपुट सीधा सीधी। सीधा सीधी 2 अंक में, 4 अंक में, 2 अंक में ऐसे लगता है। सीधा सीधी यानी 2 और 5। तो पहला जो नियम हो गया सीधा सीधी में, 2 को 5 से गुना कीजिए। बस एक एक बताएंगे, 10-10 बार आपको लिखना है और कंठस्थ करना है, बिना देख ले आंसर बताना। ऐसे कुछ 22 गुना 45, 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 990 ऐसे बताना है, ठीक है। रुकिए रुकिए, 5 दूनी 10 के 0 लिखा गया साथियों, बच गया 1। दूसरा में आइए, दूसरा कहता है कटपुट। कटपुट कैसे? 2 को 5 से, 2 को 4 से, 2 को 5 से, 2 को 4 से, 2 को 5 से और 2 को 4 से, 4 दूनी 8, एक ही भी जोड़ लीजिए तो बच गया 19। 19 के 9 लिख दिए हैं विद्यार्थी जी, बच गया है 1। तीसरा विधि फिर सीधा सीधी, सीधा सीधी 2 को 4 से, 2 4 8 और 1 शेष का 9। हमारा बनाया हुआ बिल्कुल सही है। चीजें आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो इतना आसान और इतना मन लगेगा कि आपको अच्छा लगे। चलिए एक चीज एक और हम ये बता देते हैं इसी आपका बात मान करके। आइए 88 गुना 92 विद्यार्थी। सबसे पहले 8 दूनी 16 के 86 ले, 8 दूनी 16 एक 17 और 72 विद्यार्थी। तो 17 और 72 अगर जोड़ेंगे तो 17 और 70 जोड़ देते हैं तो 87 और 2 89 के 9 हासिल 8।
9 8 72 और 8 80। अब देखते हैं ये सही है या गलत। तो नियम क्या है, 3 गो, सीधा सीधी कटपुट और सीधा सीधी, सीधा सीधी कटपुट और सीधा सीधी। पहला नियम सीधा सीधी, 8 को 2 से, 8 को 2 से, 8 को 2 से, 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल है। चलिए पहला में विजय है। अब अगला ये गलती होगा तो सीखना तो यही आ जाएगा। कटकुट जो है वो 4 अंकों में लगना है, तो 8 को 2 से, 8 को 2 से, 8 को 2 से, 8 दूनी 16। एकदम प्रेम और धैर्य से सीखिए, उसके बाद आप जितना जल्दी बनाना है जैसे बनाना बनाइए। 9 को 8 से, 9 8 72 और शेष यहाँ का 1, 6 3 9, 7 1 8, 89 के 9 लिखा गया विद्यार्थी जी, बच गया है 8। तीसरा नियम कहता है फिर सीधा सीधी, तो 9 को 8 से, 9 8 72 और यहाँ का 8 जोड़िएगा तो 80, यानी कि हमारा जो बनाया गया गुना है वो सही है। अब 10-10 को आप होमवर्क के रूप में बना लीजिए, 10 को अपने मर्जी से लीजिए, 10-10 को, 20 को काफी है, 20 को में आप सीख जाइएगा, नहीं तो इसी को आप 10-10 बार बना लीजिए तो भी सीख जाइएगा, 100% गारंटी। अब आए क्या, अब 4 डिजिट में चलना है, मल्टीप्लीकेशन। वीडियो रोक करके आप सीखिए। अब 4 डिजिट में चलना है, सॉरी पहले 3 डिजिट रहे। दो के बाद 3 आता है मन्ना, 2 1 3 8 1 2। इसके लिए विद्यार्थी की 5 विधि है, सीधा सीधी, कटपुट, कटपुट के साथ बीच में सीधा सीधी, फिर कटपुट, फिर सीधा सीधी। अब ये क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, आप 2 मिनट इसको ध्यान से देखिए। सीधा सीधी कटपुट, सीधा सीधी कटपुट हो गया। ये कटपुट तो लिखे हैं लेकिन बीच से भी लिखे हैं, ये एक तरीका है, चीजों को सीखते हैं आप प्रयास के बाद, प्रैक्टिस के बाद। एक बार एक कुछ होने वाला नहीं, ना कभी होगा और ना ये ऐसा हुआ है। अगर एक बार कुछ होता है तो ठेला पे सब्जी बेचने वाला काम हो जाता है। आगे 3 दूनी 6 ठीक है जी, 3 2 5 ठीक है जी, 4 24 28 29 ठीक है जी, 8 2 10 के 0, 12 के 2 हासिल 1 ठीक है जी, 8 दूनी 16 1 17। अब मुझे भी नहीं पता है कि ये सही है या गलत, बस चेक कीजिए। 3 दूनी 6, रुके 3 दूनी 6, 3 2 5, 8 3 24, 4 29 2, 8 2 10 2 12 के 2 हासिल 16 17। चलिए चेक करते हैं। इन 5 विधियों पर रख करके बारी बारी से अंकों को चेक करते जाएंगे। तो पहला विधि है जी सीधा सीधी, सीधा सीधी 3 को 2 से करेंगे, 3 दूनी 6 लिखा गया है, कोई बात नहीं, पहला विधि पास हो गए। दूसरा विधि है विद्यार्थी जी कटपुट, 4 अंकों में लगना है, 1 को 2 से, 3 को 1 से, 3 2 5 जोड़ दीजिए, तो 5 यहाँ लिखा गया जी। चलिए 2 अंक हम पास हो गए, 2 मेथड हम पास हो गए, 1 को 2 से, 1 को 3 से, ठीक ठीक है। तीसरा विधि क्या कहता है, कटकुट भी है सीधा सीधी भी है, तो इनने से इनने कटकुट, इनने से इनने कटकुट और सीधा सीधी अंकों को लेकर गुना करेंगे। तो 2 को 2 से, फिर 8 को 3 से, फिर 1 को 1 से। यहाँ तो शेष है नहीं विद्यार्थी जी, शेष रहता तो जोड़ते। 24 4 28 1 29, 29 के 9 लिखा गया है, 3 अंक तक हम पास हो गए, 3 विधि में 3 अंक तक पास हो गए। अब बचा चौथा, चौथा विधि कहता है फिर कटकुट, कटकुट 4 अंकों में लगता है, तो पीछे से बंद करेंगे 2 अंक, दिख रहा है 4 अंक, 2 को 1 से और 8 को 1 से, तो 2 इकाई 1, 2 को 1 से तो 2 और 8 को 1 से तो 8, और यहाँ 2 शेष है विद्यार्थी जी।
12 आएंगे जिसमें 2 लिखाएगा और एक शेष बच जाएगा, बचा 5। पांचवा विधि विद्यार्थी जी सीधा सीधी, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और यहाँ एक बचा हुआ है, जोड़ते हैं तो 17। तो विद्यार्थी जी कितनों बड़ा अंक रहे, अगर आप इस प्रोसेस को जानते हैं, इट्स अ मिनिमम टाइम टू टेकिंग योर कैलकुलेशन, तो अगर आप इसे सीख जाते बहुत कम समय में आप इसका हल दे सकते हैं। चलिए एक आग और चेक करते हैं। आप इसे धीरे 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 लिखिए, रुक जा रहे। चलिए कोई भी नंबर लेना है, कोई भी नंबर अपने से 100 से लेकर के 999 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए। 613 212 कुछ भी ले लीजिए, जो भी आपको ज्ञात है वो ले लीजिए भैया मेरे। हम 5 विधि लिखना सीखेंगे। 5 विधि लिखना सीखेंगे, सीधा सीधी कटपुट इधर दे दीजिए और सीधा सीधी कटपुट इधर दे दीजिए, बीच में बड़का कटपुट दीजिए और सीधा सीधी दीजिए, यही है नियम। पहले देखेंगे 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दू 5, फिर 5, अरे दूसरा लो यार, तो कहोगे कि भाई यार यही ले लेते हैं। 7 1 6 3 1 2, चल दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दू 12 1 13, 6 दू 8 8 1 9, 7 दूनी 14, छोतिया 18, 14 18 32 1 33 के 3 हासिल बोलिए 3, 7 3 10 3 13 के 3 हासिल बोलिए 1, 7 1 ऐसे 22। अब हमें भी नहीं पता है कि ये सही है या गलत, उसके लिए हम चेक करेंगे विद्यार्थी को। सर्वप्रथम सीधा सीधी 6 को 2 से, 6 दूनी 12, आप 2 लिख चुके हैं, शेष बच गया है 1। दूसरा कहता है कटपुट, 4 अंकों में लगना है, 1 को 2 से और 1 को 6 से, तो 6 और शेष बचना है 1। जोड़ेंगे विद्यार्थी जी 9, जो कि लिखा हुआ है आपका, 2 अंकों तक हम पास कर गए। तीसरा में कहता है कटपुट लीजिए और बीच वाला अंक भी लीजिए, कटपुट 7 को 2 से, 7 को 2 से, 6 को 3 से, ये कटपुट हो गया और बीच वाला अंक भी गुना, और सबको जोड़ते हैं तो 7 को 2 से, 7 दूनी 14, 3 को 6 से 18, 1 को 1 से, आपका बचा हुआ कुछ नहीं है जी, 8 4 12 1 13 के 3 लिखिए, 2 1 3 लिखिए, 33 के बदले आप 3 लिख चुके हैं, 3 शेष बचा है। अब चौथा विधि में देख लीजिए, चौथा विधि ये है, इधर से ढक लीजिए, दिख रहा आपको, 7 को 1 से, 7 को 1 से, 3 को 1 से, इसे ढकिए, 7 को 1 से, 3 को 1 से, शेष 3 बचा हुआ है। 13 का विद्यार्थी जी 3 लिखा जा चुका है, बच गया है 1। पांचवा विधि सीधा सीधी है, 7 को 3 से गुना कीजिए, 7 या 21, 1 बचा हुआ है, जोड़ दीजिए 22। 22 हमारा बिल्कुल सही है। तो हम आपको पहले गुना सिर्फ इसलिए कर देते हैं विद्यार्थी जी, क्योंकि अभ्यास के बावजूद ही ये चीजें बहुत ही आसानी से संभव है, समझ रहे ना। तो बस आप इसको सीखिए और लगातार कीजिए। अब आते हैं 4 अंकों, 4 अंक तक एग्जाम में पूछता है, उससे ज्यादा नहीं पूछता है, इसलिए 4 अंकों में 2 क्वेश्चन सीख ही लीजिए ताकि कुछ शेष ना रह जाए। कुछ भी नंबर ले लो रे राजा मेरे, 5 3, चलो 4 2, 4 अंकों का वर्ग। आप जितना सोच सकते हो, जितना दम लगा सकते हो, खुद को खपाओ। तो पहले विधि लिख लेते हैं, इसके बाद
विधि कहता है पहले सीधा सीधी लिखिए, फिर कटकुट लिखिए, फिर कटकुट भी लिखिए, सीधा सीधी लिखिए। फिर आप जब कटकुट लिख रहे हैं ना, तो 2 बार कटकुट लिखिए। चीज को याद रखिएगा, हम 2 बार कटकुट किए हैं। फिर से गौर से देखिएगा, एक बार हम कटकुट किए विद्यार्थी जी, फिर एक बार कटकुट किए, यानी कि 2 बार कटकुट का नियम लगना है। क्या है ये? एक मिनट समझिएगा। एक बार कटकुट, एक बार और इस पर कटकुट करेंगे तो रुक जाइए उसके बाद, ताकि आपको हमें सिखाना है, हमें खुद सीखना तो है ही, सिखाना बहुत बड़ा मायने है विद्यार्थी। यहां एक बार और कटकुट करना है। हो गया 3 इधर का 3 उधर का, 6 एक साथ। उधर से जैसे बढ़ रहे हैं, इधरों से वैसे ही बढ़ रहे हैं, मतलब उधर से बढ़ते जाओ, इधर से घटते जाओ, बीच का कटकुट। अब आइए इधर करते कैसे। 2 दूनी 4, ठीक है। 3 दूनी 6 और 8 14, 14 के 4 हासिल बोलिए 1, ठीक है। 3 और 6 9 और 12 21 के 1 हासिल 2, 8 2 10 और 10 20 और 20 और 4 24 और 24 और 9 33 के 3 हासिल 3, ठीक है। 16 3 19 15 19 15 34 और 3 34 और 3 34 3 37 के 7 हासिल 3, 12 3 15 5 20 के 0 हासिल 2, 5 और 20 और 2 22। अब देखते हैं विद्यार्थी जी कि ये गुना हमारा सही है या गलत। अगर गलत होगा तो फिर से सीखना है। हम ये जो विधि लिखाए हैं, आप इसे कंठस्थ कीजिए। सीधा सीधी कटकुट, कटकुट करेंगे बीचे से खींच देंगे, ठीक है। ये 2 बार कटकुट है, इसी चीज को यहाँ उतारे हैं, इसी चीज को यहाँ उतारे हैं, इसी चीज को यहाँ उतारे हैं। अब इसे हम कंटिन्यूअस करके आपको बताते हैं। सबसे पहले उधर से चलते हैं। फर्स्ट विधि, फर्स्ट विधि आइए। फर्स्ट क्या है, 2 को 2 से, 2 दूनी 4, जरूरत पड़े तो सीखे, नहीं जरूरत पड़े मत सीखिए, आपकी मर्जी। 2 दूनी 4 लिख दिए हैं जी। सेकंड में आइए, 3 को 2 से, 4 को 2 से, वहां देखिए 4 अंकों में लगता है ये। 3 को 2 से, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 814 के 4 लिख दिए हैं जी, बचा 1, ठीक है। तीसरा में आइए, 3 अंकों में, तीसरा में 1 को 2 से, उस विधि पे चल रहे हैं, कोना कोना बीच में, कोना कोना बीच में। 1 को 2 से, 3 को 2 से, 3 को 4 से, 12 1 13 6 19 2 21, 21 का 1 लिखा चुका है विद्यार्थी जी, 2 शेषफल रह गया। 3 विधि हो गए। अब चौथा में आई। चौथा ये कहता है 2 बार कटकुट कीजिए। 2 बार कटकुट कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। 4 को 2 से कर लिए, 5 को 2 से 1 बार कटकुट हुआ, 1 को 4 से, 3 को 3 से 2 बार कटकुट हुआ, नहीं समझे। 4 को 2 से, 5 को 2 से 1 बार, 1 को 4 से, 3 को 3 से, बीच में भी कटकुट और दूर वाला भी। 4 को 2 से, 4 दूनी 8, 5 को 2 से, 5 दूनी 10, बोरिंग है, हाँ बोरिंग है। 1 को 4 से 4, लेकिन सीख जाने पे बहुत अच्छा है। 3 को 3 से, ये चीजें आपको सिखाने के लिए लिख रहे हैं, हमें आपको सिखाना है बस। यहाँ 2 शेष है जी, 18 2 20, 20 और 3 20, 10 30 और 3 33, 33 का 3, 33 का 3 चौथा नियम में चौथा अंक मेरा सही है, हासिल 3। पांचवा में आइए, पांचवा में पलट गया, पांचवा में फिर ये, तो ये लगता है 6 अंक में। इधर से दिख रहा है आपको, इधर से दिख रहा है विद्यार्थी जी, इसको बंद करते हैं। 4 को 4 से, 5 को 3 से, 1 को 3 से, बस एक ही बताएंगे, बाकी आपको सीखना है। 4 को 4 से, इसे बंद कीजिए,
4 को 4 से लिखते हैं 16, ठीक है। फिर 5 को 3 से लिखते हैं 15, ठीक है। फिर 1 को 3 से लिखते हैं 3 और यहाँ का 3, 15, 16, 31, 6, 37, 37 के साथ यहाँ लिखा है विद्यार्थी भी, बच गया है 3। अब आइए छठा बिंदु। छठा जो ये कह रहा है कटकुट, कटकुट 4 अंक में लिखा था, 4 अंक छपेगा, 4 को 3 से, 5 को 1 से, 4 को 3 से, 5 को 1 से, 4 को 3 से, 5 को 1 से, और बचा हुआ है 3, 12, 5, 17, 3, 20, 20 के 0 लिखा चुका है विद्यार्थी जी। अब अंतिम विधि और 2 अंक, अंतिम विधि और 2 अंक, 4 को 5 से, 20 और 2 शेष का 22। इसका मतलब साफ है विद्यार्थी जी कि अगर आप ये चीजें दिमाग में बसा लिए ना, तो 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आप इतने बड़े नंबर का, जो कि 4 अंक ऊपर 4 अंक नीचे है, उसका आंसर दे पाइएगा। लेकिन इसके पहले आपको ये चीजें भी याद होनी चाहिए और जोड़ भी आना चाहिए। अगर जोड़ गलत होगा तो वो नहीं सीख पाइएगा। अब आइए आगे। ABCD रूल। आइए, अगर कोई नंबर 2 अंकों में हो इस तरह से, 34 भैया, 22, 23, 35, इस रूप में हो, तो बहुत आसानी है विद्यार्थी जी। अंतिम अंक को अंतिम अंक से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, ठीक है, हो गया। अब फिर से इनको इसके साथ और इनको इसके साथ गुना करके जोड़ना है। 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो 8 6 14 के 4 हासिल है। अब पहला अंक को पहला अंक से, 3 दूनी 6, 1 7, आप गुना करके देख सकते हैं। इस रूप में भी करके देखिए, 34 गुना 22, 4 दूनी 8, 8 6 14 के 4 हासिल बोलिए, 3 दूनी 6 7। फिर से विद्यार्थी 48 गुना 52। अब 48 गुना 52 नंबर है, तो हम बोल रहे हैं भैया कि पहला को अंतिम को अंतिम से गुना कर दीजिए, तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल है। फिर क्या है, बगल वाला को बगल वाला के साथ, दूर वाला को दूर वाला के साथ गुना करके जोड़ना है। 40, एक बचल था 41 और 8, 41 8 कितना हुआ? अरे विद्यार्थी जी 8 5 40, एक शेष का 41 और 4 दूनी 8, 41 8 49, 49 के 9, बच गया 4। अब पहला को पहला से, 4 5 20 और 4 24, यही आपका आंसर होगा। तो ABCD रूल में इस रूप से आप सीख सकते हैं। 2 और सिखा देते हैं आपको, एक एक नियम सिखा देना है, कैलकुलेशन आपको सिखा देना है। 93 को 89 से, ठीक है। हम बोल रहे हैं 3 काटिए 9 काटिए, गुना कर दीजिए, 27 के 7, बच गया 2। कहते हैं पहला को नजदीक वाला के साथ और दूर को दूर वाला के साथ गुना करके जोड़िए ना, तो 8 3 24, 2 शेष का 26 और 81, 26 और 81 में जोड़िए, 80 और 27 जोड़ दीजिए तो 107। जब 107 जोड़ते हैं विद्यार्थी जी तो 7 बचता है, बच गया 10। अब क्या है, इसको इसके साथ 72 और 10 82। अब चीजों को सीखिए, नहीं सीखिए तो कैसे होगा? यह समझ नहीं आता है, समझ नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा। आइए और कुछ ले लेते हैं भाई। 97 मल्टीपल 29। हमारा कहना है विद्यार्थी जी कि आप इसको इसके साथ, अंतिम को अंतिम के साथ, 9 सत्ते 63, हासिल बचा 6, ठीक है। अब पहला को पहला के साथ और दूर को दूर के साथ गुना करके जोड़ लीजिए, गुना करके जोड़ लीजिए। 7 दूनी 14, 6 शेषफल था 20 हो गया, और 81, 20 81 101, बच गया 10।
अब पहला के साथ 18 और 10 28, यही आपका आंसर हो। प्रैक्टिस में आप सीख जाइएगा। चलिए नेक्स्ट। स्पेशल केसेस, चलिए 9 हो, 99 हो, 999 हो, इसका 3 केसेस होता है विद्यार्थी। 3 केसेस कैसे? लेस देन 9, एबव देन 9, इक्वल देन 9, तीनों समझा देते हैं। लेस 9, इक्वल 9, मोर 9। लेस 9 का नंबर मतलब क्या है कि इधर नंबर अधिक हो, लेकिन 9 का जो संख्या हो वो कम होना चाहिए। गुना कुछ भी हो सकता है, लेकिन 9 का जो नंबर हो इससे कम होना चाहिए, वो लेस 9 हुआ, लेस देन 9। डिटेल नहीं लिख रहे हैं, बस समझा रहे हैं आप। इक्वल दैट 9 क्या हुआ, इधर जितना नंबर उनमें भी 9 की संख्या समान हो। अगर इनमें हो 3 नंबर तो इधर भी 3 नंबर हो, ये इक्वल 9 हुआ। मोर देन 9 हो सके नंबर कम हो लेकिन 9 की संख्या अधिक हो सके, नंबर कम हो और 9 की संख्या अधिक हो, इस रूप से। अब इन तीनों विधियों को हम आपके सामने बहुत ही आसानी से रखने वाले, अब देखिए बहुत आसान, थोड़ा सा ट्रेन से देखना है। पहला मिल रहा है इक्वल डिजिट, यानी समान अंक, इधर भी तो इधर। सबसे पहले हम आपको नीचे से समझाते हैं। 6 को 9 से गुना कर देते हैं, 6 नमा के 54। 5 को 9 से गुना कर देते हैं, 9 पचे 45। 7 को 9 से गुना कर देते हैं, 9 सत्ते 63। 8 को 9 से गुना कर देते हैं, 8 नमा 72। अब विद्यार्थी जी, अगर हमको ऐसा ही करना होता तो क्या बड़ा नंबर को हम कर लेंगे, 8 नमा 72, ये वो फलना डेढ़, नहीं कर पाएंगे, तो हमको कुछ सीखना पड़ेगा ना। तो कैसे सीखना है? 6 नंबर है, समान नंबर है, इक्वल डिजिट है, इक्वल 9 है, मतलब 9 का जितना नंबर है उतना इधर का नंबर है, तो इसको कैसे करेंगे? पहले 6 को एक कम लिखेंगे, 5 लिख दिए। अब 5 पर क्या बैठाएं कि 9 बन जाए, तो 4। वाह भैया, समझ रहे हैं? 5 को एक कम करेंगे, 5 को एक कम करेंगे, इस पर क्या बैठाएं, कितना बैठाएं कि 9 बन जाए, 5 बैठा दीजिए, ठीक है। 7 को कम लिखेंगे, 6, क्या बैठाएं, 3। 8 को एक कम लिखेंगे, क्या बैठाएं कि 9 बने, 2, हमको 9 बनाना है। आप देख लीजिए, 8 9 10 7 9 3 7 9 5 45 9 6 54। आप एग्री हैं तो इसे आप सीखिए। अगर ये 77 है विद्यार्थी जी, तो अगर हम 6 के बदल 5 लिखते हैं, एक कम लिखते हैं, तो 77 के बदल 76 नहीं लिख सकते हैं विद्यार्थी जी? बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 को 9 बनाने के लिए 2 लिखेंगे, 6 को 9 बनाने के लिए 3 लिखेंगे। आप करके तो देखिए, अरे गलत नहीं होगा भाई, ये इधर इधर वाला भी सिखाए, सीखिएगा। 7 के लिए 6 लिखिएगा और इस पर क्या बैठाएं कि 9 बैठे, 9 हो जाए 3। 345 के लिए विद्यार्थी जी पहले तो 344 लिखिए। अब हमें कुछ नहीं देखना है, 3 पर क्या बैठाएं जी, 6 बैठाइए ना, 4 पर 5, और इस 4 पर भी 5, यानी यही आपका नंबर हो गया। चलिए आगे, चलिए इसे बनाइए तो। गेट टाइट अगेन ना, ट्राई कीजिए। अरे भैया इक्वल नंबर है, 4 इधर भी 4 उधर भी, एक कम करके लिख देना है। एक कम करके लिखना है 2344। अब 9 क्यों बनाए, कैसे बनाए, कैसे लिखे? अरे 2 को 9 बनाना है, बगले पर बैठे ले जाइए। 3 को 9 बनाना है, 4 को 9 बनाना है, फिर 4 को 9 बनाना है। ये आपका इसका रिजल्ट हो। 876 के क्या लिखे, 875 लिखिए। 8 को 9 बनाने के लिए 1, 7 को 2, 5 को 4, क्या लिखना है जी, 34 21 है, नहीं लिखेंगे, 34 20 लिखेंगे, एक कम करेंगे। 3 के लिए बोलिए 6,
4 के लिए बोलिए 5, 2 के लिए बोलिए 7, 0 के लिए 9, क्योंकि 0 और 9 जोड़ेंगे तो 9 आएगा बस। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, सबका उत्तर है, लेकिन आप सीख तो जाइए। आइए, जाओ बाद में आना। चलिए आइए। क्या हो गया जी, क्या हो गया जी? थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। रुक जाना, तेरे बिना लागे नहीं। एभव ऑफ 9 डिजिट, एभव ऑफ 9 डिजिट, चलिए इसी में आपका आंसर मिल जाएगा मेरे अनुसार। एभव ऑफ 9 है तो इक्वल कीजिए भैया, 9 ज्यादा है तो इक्वल कीजिए, जीरो लगा लगा के 3 डिजिट बना लीजिए, 2 डिजिट को 2 डिजिट बनाइए, इन्हें 4 को है तो आप 3 को बनाइए, और यानी कि जीरो लेके हम इक्वल बना रहे हैं बस, कोई दिक्कत? अब देखिए, जीरो लेके इक्वल बना रहे हैं, जीरो लेके इक्वल बना रहे हैं, कोई दिक्कत है? अगर हम आपको सबसे पहले 2 गुना 99 सिखा दे, फिर 3 गुना 99 सिखा दे, या 999 सिखा दे, इसे आप अपने मुंह से गुना कीजिए, फिर आपको बताया जाएगा। 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 दूनी 18 1 19। अब ऐसा कैसे हुआ होगा, सोच सकते हैं विद्यार्थी? थोड़ा सा रुकिए, बहुत आसान है, लेकिन हम चूंकि आपको इन चीजों की गहराई समझाना चाहते हैं। 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 के 19। विद्यार्थी जी, अगर हम नंबर इक्वल कर लिए हैं, ठीक, नंबर नंबर क्या कर लिए इक्वल, और इस पहले वाले अंक पर 10 बैठाएं, बाद में जितना भी अंक अगर हो विद्यार्थी जी, सब पर 9 बैठा लीजिएगा, पहला वाला पे 10, बाकी पे 9। अब चूंकि 2 है तो एक कम कर कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 1। 2 था, एक कम किए हैं तो 1 लिख दिए हैं, 1 लिख दिए हैं विद्यार्थी जी। अब इधर से चलेंगे, इधर से, कि 9 से 0 जाएगा तो 9 लिखाएगा, 10 से 2 जाएगा तो 8 लिखाएगा। भैया नहीं समझ में आया, इसीलिए तो हम हैं, फिर समझाएंगे। 3 को लिख रहे हैं 9 9 9। एक बार समझ गए फिर समझ गए। देखिएगा, नोतिया 27 के 7 हासिल बोलिए 1, 2 नोतिया 27 2 29 के 9 हासिल बोलिए 2, नोतिया 27 2 29 के 29। अब सही है कि गलत कैसे चेक करेंगे? 3 नंबर इधर है तो इधर 3 नंबर होना चाहिए, ठीक है जी। हम बोले कि इस पर 10 बैठाइए, इस पर 9 बैठाइए, ये 3 है तो एक कम करके लिख लेना है। 9 से 0 जाएगा, क्या होगा विद्यार्थी जी? 9। 9 से 0 जाएगा, क्या होगा विद्यार्थी जी? 9। 10 से 3 जाएगा विद्यार्थी जी, क्या होगा? 7। ये आसान प्रोसेस है, आप गुना करके जो लिख रहे हैं उससे। इसी चीज को फिर से एक बार देख लीजिए। हम कह रहे हैं कि 3 नंबर इधर है, 3 नंबर इधर बना लीजिए, ठीक है। पहला वाला पर 10, बाकी पर 9 बैठे, ठीक है। जो अंक आपका है गुना का, मल्टीप्लीकेशन का, उसे कम कीजिए, लिखे ना। 9 को 0 से घटाइए तो 9 बचेगा, 9 को 0 से घटाइए तो 9 बचेगा, 10 को 3 से घटाइए तो 7 बचेगा। यही आपका आंसर है, वही अप्लाई इधर करना है। 8 है तो एक कम लिख देना है विद्यार्थी जी, पहले तो यहाँ 9 लिखना है, यहाँ 10 लिखना है, कोई दिक्कत? 8 है तो एक कम लिखना है। 9 से 0 जाएगा 9, 10 से 8 जाएगा 2, सीख रहे हैं? 23 है तो एक कम लिखिएगा, लेकिन आप 3 नंबर है तो 9 9 के बाद 10 बैठाएगा। 9 से 0 गया 9, 9 से 2 गया 7, और 10 से 3 गया 7। क्या इस चीज को आप समझ रहे हैं? पूरे नंबर है, ठीक है, कितनों रहो भैया 7 लिखेंगे, लेकिन बस सीखना यही है कि हर नंबर पे 9 बैठाया जाना चाहिए, केवल आखिरी नंबर पे 10 बैठेगा। 9 से 0 जाएगा 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 2 होगा, 10 से 8 जाएगा 2। इस रूप से आप एभव ऑफ 9 का मल्टीप्लीकेशन सीख गए। आगे, लेस देन 9, ये इंपॉर्टेंट है। लेस देन 9,
मान लीजिए विद्यार्थी जी 32 गुने 9 है। इधर भी एक नंबर, इधर भी एक नंबर, इधर भी एक नंबर, इधर भी एक नंबर। हम दोनों को मार्क कर लेते हैं। अगर इधर 2 9 होता तो इन्हें 2 नंबर को मार्क करते, इधर एक नंबर है तो इधर एक नंबर को मार्क करेंगे। गुना कीजिए ना, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 तिया 27 1 28। हम आपको ऐसे गुना करने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि इतना टफ चीज को कैसे आसान कर दिया जाए। विद्यार्थी जी इधर एक अंक है तो एक अंक को मार्क कर लीजिए। जो शेष अंक 3 बचा है उससे एक बढ़ाइए। जो शेष अंक 3 बचा है उससे एक बढ़ाइए तो 4 हो जाएगा। अब घटा लीजिए तो कितना होगा 28। कितना होगा विद्यार्थी जी 28। अब चूंकि एक अंक इधर है, एक अंक इधर है, एक अंक इधर है, एक अंक इधर है, तो 10 से ये पहले वाले नंबर को घटा लेंगे तो 8 हमारा बन जाएगा। फिर से क्या बताए भैया, नहीं समझ में आया। 3 है तो एक बढ़ाइए, एक नंबर इधर, एक नंबर इधर, मार्क कर लिए, एक नंबर इधर, एक नंबर इधर, मार्क कर लिए। ठीक, फिर क्या कर दिया आप, 3 बचा ना, तो जो बचा उससे एक बढ़ा देते हैं, 4 अब घटा लेते हैं तो बच गया 28। अब एक नंबर को मार्क किए हैं तो एक ही नंबर पे खाली हमारा 10 बैठेगा। अगर 2 नंबर आता तो बाद वाला 9 बैठता, 3 नंबर आता तो बाद वाला 9 बैठता। हम समझा नहीं पाए, ये हम जानते हैं, इसीलिए नेक्स्ट चीजों को आपको बता रहे हैं। अब आइए 45 गुना 9, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 चौक 36, 4 40। विद्यार्थी जी इधर भी एक अंक, इधर भी एक अंक, मार्क कर लीजिए। एक बढ़ाइए जो बच गया उससे 5, अब घटाइए तो लिखिएगा 40। क्योंकि एक अंक इधर 9 है तो एक ही अंक पर बैठेगा हमारा 10 नंबर, पहला वाला में 10 नंबर बैठता है। अगर 10 से 5 घटाते हैं, इस 5 को देखिएगा, 10 से 5 घटाते हैं, 10 से 5 घटाते हैं तो 5 हमारा आंसर। 405 यहाँ भी और 405 यहाँ। फिर से इसे हम 5-10 को बताएंगे, आपको सिखा के भेजाएंगे, दूसरा नहीं सीखेंगे, सीखना पड़ेगा। 234 गुना 99, इधर भी 2 नंबर, इधर भी 2 नंबर, ठीक है, मार्क कर लिए हैं। 2 नंबर को मार्क कर लिए, पहला पर 10 बैठेगा, दूसरा पे 9, सब जानता है, पहले से बता के आ रहा। बचा 2 बचा तो एक बढ़ाइए ना 3। अब घटा के लिखिए तो 234 से 3 घटेगा तो 231 लिखाएगा। हम इस नंबर को इस नंबर से बढ़ा के लिख रहे हैं, एक अलग नंबर, जो नंबर बच गया उससे बढ़ा के लिख रहे हैं, इस नंबर को छेड़छाड़ नहीं कर रहे। अब 9 से अगर 3 जाएगा विद्यार्थी जी, 9 से 3 जाएगा, 9 से 3 जाएगा तो क्या लिखेगा आप, बोलिए 6। 10 से 4 जाएगा तो क्या लिखिएगा, ये आपका आंसर है। यानी इतना का नंबर 23,166। आपके पास कैलकुलेशन करने के लिए जो कैलकुलेटर उससे चेक कर सकते हैं। गर्मी है भैया, गर्मी है। आइए आगे 45 गुना 9, 234 गुना 99, ये तो हो गया भैया। अब ये आइए 2345 गुना 9, एक अंक मार्क कर लीजिए, पहले का पर तो 10 से बैठेगा, इन्हें 9 नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि इन्हें एक ही 9 है। बच गया है 234, लेकिन घटाएंगे एक बढ़ा के, 235 घटाएंगे पूरे नंबर से। पहला प्रोसेस तो सीखिए, 5 से 5 गया 0, 4 से 3 गया 1, 3 से 2 गया 1। अब करना क्या है, अब करना क्या है, सिर्फ 10 से 5 घटा करके लिख देना है, हो गया। सिर्फ 10 से 5 घटा करके लिख देना, हो गया। और कुछ कर रहे हैं जी, कुछ नहीं। आपका गुना यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा और इसको ट्राई कीजिए, सीखिएगा। हाँ ये भी भाई साहब और है क्या जी। चलिए आखिरी है, हिम्मत लगाए हैं तो लगा लीजिए, थोड़ा सा और। इसमें जीरो कितना ले, कितना अंक जोड़े, 2 नियम याद रखना है। जीरो कितना ले, जीरो कितना ले, कितना अंक जोड़े, कितना अंक जोड़े। विद्यार्थी जी 223 गुने 11 है,
223 गुने 11 है। हम कह रहे हैं क्या, इसे बनाने के लिए सबसे पहले जीरो कितना ले, तो जय नंबर 11 का हो, जैसे दो गो है, एक एक डबल है तो एक जीरो लेंगे, ट्रिपल है तो दो जीरो लेंगे, यानी जीरो एक कम लेते हैं, चार है तो तीन जीरो, एक एक है तो एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, मतलब चार अंक है तो तीन जीरो, तीन अंक है तो दो जीरो, दो अंक है तो एक जीरो, इसमें पांच अंक है तो कई जीरो लेंगे, चार जीरो। लेकिन शर्त यही है कि दोनों तरफ लेंगे, इधर भी और उधर भी। जोड़ना कितना, ये तो आपको समझा दूंगी, कितना अंक जोड़ना है, तो जितना अंक देल रहेगा उतना उतना अंक लेकर के जोड़ते जाना है, दो अंक लेकर के जोड़ते जाना है, तीन अंक लेकर के जोड़ते जाना है। भाई आप सिखाइए। ओके आइए, सबसे पहले 223 है, ठीक है, 11 से है तो हमको एक कम करके जीरो लिखना है ई पटी भी, और जीरो लिखना है ई पटी भी। क्या इस बात को हम समझा पाए कि दो गो अगर एक हो तो एक ही जीरो, तीन गो तो दो जीरो, चार गो हो तो तीन जीरो, यहाँ दो गो था तो एक जीरो, लेकिन दोनों साइड लेंगे। अब चूंकि 11 है तो दो दो अंक में हम जोड़ते जाएंगे, दो अंक को जोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा, जीरो, पहला अंक छोड़िए, दो अंक को फिर जोड़िए तो तीन है, जीरो को जोड़ेंगे तीन, दूसरा अंक को जोड़िए फिर बढ़िए, दो दो अंक जोड़ना है, तीन दो पांच, फिर इस अंक को जोड़िए आगे बढ़िए, दो जीरो दो, फिर इस अंक को जोड़िए तो जीरो जोड़िए तो क्या लिखाएगा। इसका मतलब है 223 को 11 से गुना करेंगे 2530 होगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33, ओ सॉरी 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 230 ले लीजिए, एक मिनट 230 ले लें, यहाँ है 223, एक जीरो इधर लेंगे एक जीरो इधर लेंगे, जोड़ना दो दो अंक में, जीरो और तीन जोड़ेंगे तीन, एक अंक छोड़ेंगे एक अंक जोड़ेंगे, तीन दो पांच, दो दो अंक जोड़ रहे हैं। अब फिर इसको छोड़िए आगे बढ़िए, दो दो चार, फिर इसको छोड़िए आगे बढ़िए दो, यानी 2453 गुना करके देखते हैं, 11 तिया 33 हासिल तीन, 11 दूनी 22 और तीन 25 हासिल दो, 11 दूनी 22 दो 24, बिल्कुल सही। क्या किए भैया, एक और बताएंगे, बाकी आपको सीखना है। आइए, सिखा न दिए तो भैया का है, एक एक मैथ डिटेल से बताएंगे, 10,000 मैथ यहाँ सॉल्व होने वाला है, हल्के में लिए हो क्या। आइए 34,562, कितने 11 है, थर्ड, ठीक है, तरीका बताइए। आइए, ये जो 34 56 दो है विद्यार्थी जी, तीन गो 11 है तो जीरो हम दो ही लेंगे ना, लेकिन दोनों तरफ लेंगे। क्या इस बात को हम समझा पाए, तीन है तो दो जीरो, चार है तो तीन जीरो, पांच है तो चार जीरो, समझा पाए। तीन तीन अंकों में इसलिए जोड़ेंगे विद्यार्थी जी क्योंकि तीन अंक है, तीन तीन अंक में जोड़ेंगे, तीन अंक पहले ले लेंगे, तीनों अंक को जोड़ेंगे तो दो लिखाएगा, ठीक है, इधर ही लिखिए बाद में लिखना। अब अगर एक अंक हम छोड़ेंगे तो एक अंक बढ़ेंगे भी, तो तीन तीन अंक जोड़ना हमको, तो छो दो 8 प्लस जीरो तो 8, एक अंक छोड़ेंगे तो एक अंक जोड़ेंगे, छो 5 11 दो 13 के तीन हासिल एक अंक छोड़ेंगे तो एक अंक जोड़ेंगे, 5 4 9 छो 15 एक 16 के 6 हासिल एक अंक छोड़ेंगे फिर एक अंक जोड़ेंगे, 9 3 12 और 12 एक 13 के तीन हासिल एक, फिर एक अंक छोड़ेंगे तो एक अंक जोड़ेंगे, चार और तीन 7 एक 8, फिर एक अंक छोड़ेंगे तो एक अंक जोड़ेंगे तो तीन प्लस जीरो तो तीन, और जब तीन छोड़ेंगे तो जीरो जोड़ के क्या लिखेंगे, यानी इस बंदे का आंसर है 38 36 382, 38 36 382। अगर आप इसको समझ गए तो पुल बनाइएगा, और नहीं समझे तो मत बनाइएगा, और आपको सीखने का उमंग है तो मेहनत करना पड़ेगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप मेरा कोर्स मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए, इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बाद में चीज़ों को देखें। धन्यवाद।